विजयनगर साम्राज्य। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था थी और किस तरीके से चलती थी। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि इसकी संस्कृति किस तरीके की थी, इसमें किस तरीके से समाज रहा करता था, साहित्य कौन कौन सी लिखी गई, ये सब हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों विजयनगर के साम्राज्य में दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत में 4 वर्ण थे, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों 4 वर्ण चतुर्वर्ण थे। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो इसके अंदर दोस्तों दूसरे नंबर पे दोस्तों क्षत्रिय आता था। लेकिन दोस्तों एक और तीसरे पे दोस्तों वैश्य आता था, ये तो हम सभी जानते हैं। और वैश्य को एक एक महत्वपूर्ण वर्ग हुआ करता था जिसको हम सेट्टी कहा करते थे, चेट्टी या सेट्टी। तो ये दोस्तों व्यापार करते थे, लोग बहुत धनी होते थे। और शिल्पियों में दोस्तों जो एक वीर पांचाल दोस्तों, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या करते थे ना, जो व्यापार का मामला है, जैसे कि लोहार हो गया, कांस्यकार हो गया, स्वर्णकार हो गया, ये बढ़ई, ये इनके काम करते थे। इनको कहा जाता है दोस्तों वीर पांचाल। तो इनको ये कहा जाता था दोस्तों। चौथा वर्ण में दोस्तों शूद्र आता था। शूद्र में दोस्तों अधिकतर ये कृषि करता था और कुछ नहीं, इनको सिर्फ छोटा मोटा व्यवसाय पे इनको लगा दिया जाता था। इस काल में दोस्तों उत्तर भारत का जो भी लोग, उत्तर भारत से लोग दक्षिण भारत में दोस्तों जाकर बसने लगे थे। क्या हुआ था दोस्तों, इसको बड़वा कहा जाने लगा। जैसे उत्तर भारत के लोग जो कुछ लोग थे ना, तो दक्षिण भारत में बसने लगे, तो इस तरीके से इसको बड़वा कहा जाता था इसको। और इसमें दोस्तों दास प्रथा भी प्रचलन थी। इसमें स्त्री पुरुषों को बेचा जाता था, दोनों को दास बनाकर। तो ये सब दोस्तों विजयनगर समय में चलता था। और इस काल में दोस्तों सती प्रथा भी थी। सती होने वाली जो स्त्री थी दोस्तों, उसमें क्या होता था दोस्तों, उसके इस स्त्री का ना मूर्ति बनवा दी जाती थी कि ये मर चुकी है, इसका स्मारक बनवा दो। इसको कहा जाता है दोस्तों सतीगल। और इसमें दोस्तों जो बुक्का प्रथम का दोस्तों पुत्र था ना, और उसकी जो पत्नी थी गंगा देवी, तो संस्कृत की बहुत ज़्यादा विद्वान थी। उसने दोस्तों मथुरा पे जब विजय पे उसने जीत लिया ना, उसके पुत्र ने, बुक्का के पुत्र ने, तो उसमें क्या किया दोस्तों कि उसने दोस्तों बुक्का प्रथम की जब जो पत्नी थी होनियाई, वो भी विद्वान थी दोस्तों। इसके अंदर इसने भी एक मधुरा विजय नाम का ग्रंथ लिखा, जो दोस्तों उसकी जो बुक्का प्रथम की जो पुत्र की वधू थी। और इसी के अंदर दोस्तों इस युग के अंदर जैसे मोहनागी नामक एक महिला थी, जिसने दोस्तों मारीची परिणम नामक की ग्रंथ लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ की संस्कृतियाँ थीं। और इसके अंदर दोस्तों इस तरीके के यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था थी। और शिक्षा में तो दोस्तों विजयनगर साहित्य था दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा रुचिकर था। इसके अंदर क्या था ना दोस्तों, मठ और मंदिर हुआ करते थे ज़्यादातर महत्वपूर्ण। जैन मंदिर दोस्तों, वो तो पिछले जो दोस्तों जैसे राष्ट्रकूट हो गया, इनमें हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इस समय क्या था दोस्तों कि यहाँ पे जो राजाओं द्वारा ना मठों और मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी। और इस काल के अंदर दोस्तों माधवा विद्यारण्य, जो दोस्तों और उनके छोटे भाई थे दोस्तों आचार्य सारण्य, वो दोस्तों संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, जिनको दोस्तों वेदों पर भाष्य उन्होंने खुद लिखा है, जो भी कुछ लिखना। और उसके अंदर दोस्तों उसी तरह संस्कृत में दोस्तों जो गंगा देवी मधुरा विजयम है, उस ग्रंथ की रचना दोस्तों और कृष्णदेव राय ने दोस्तों, एक और है दोस्तों जमवाती कल्याणम नाम की, इस कृष्णदेव राय ने खुद इसकी रचना की है। जिस तरीके से उसकी रचना हुई है, और कृष्णदेव राय ने जमवाती कल्याणम की रचना की है। और इस काल में दोस्तों तेलुगु भाषा का ज़्यादा विकास था। और दोस्तों इसके अंदर तेलुगु भाषा के जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे वो दोस्तों श्रीनाथ, ये दोस्तों इन्होंने एक किताब की रचना की है हरिविलासम। इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर रचनाकार होती थी। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों कृष्णदेव राय के समय दोस्तों तेलुगु भाषा तो सबसे फैल रही थी सबसे ज़्यादा। तो तेलुगु आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें 8 प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था दोस्तों। मैं उसी वीडियो में पिछली वीडियो में बता ही चुका था। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण थे वो से दोस्तों अलसानी पैद्यन, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थे। और अलसानी पैद्यन ने दोस्तों कृष्णदेव राय के ऊपर दोस्तों एक दोस्तों इनको उपाधि दी थी आंध्र कविता पितामह। और इन्हीं ने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की है, पैद्यन ने ही स्वरचित संभव मनुचरित, ये ग्रंथ की रचना की है। और कृष्णदेव राय स्वयं दोस्तों तेलुगु के ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, तो उनकी किताब है दोस्तों अमुक्ता मल्यम। और ये इस तरीके से दोस्तों वहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी। और विजयनगर में दोस्तों धर्म के बारे में तो दोस्तों हिंदू धर्म था सबसे ज़्यादा। और इसके अंदर जब हिंदू धर्म था दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं, इसके अंदर शैव धर्म ज़्यादा प्रचलित था। और आगे चलकर दोस्तों वैष्णव धर्म भी लोग अपनाने लगे, तो ये दोनों धर्म यहीं पे अत्यधिक ज़्यादा विकास हुआ। और इसी में दोस्तों विजयनगर के जो शासक थे वो दोस्तों टॉलरेंस है, यानी कि सभी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सबको बना के चलते थे। और विजयनगर के दोस्तों जो शासन कला थी वो किस तरीके से दोस्तों, विजयनगर में जो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसके अंदर ब्राह्मणवादी ज़्यादा तत्व प्रभावित था। इसके अंदर जैसे कि
इसके अंदर कुछ मकाने होते थे जैसे राजमहल, सभा भवन, सिंहासन, इस तरह का निर्माण होता था। तो इस काल का जो मंदिर था दोस्तों, उसका एक प्रांगण हुआ करता था और दोस्तों मुख्य जो बगल में एक अम्बन मंदिर का निर्माण किया जाता था दोस्तों, कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं ना दक्षिण भारत के मंदिर किस तरीके के हैं। तो इसमें दोस्तों मुख्य जो मंदिर के जो देवता थे जो वहाँ पे दोस्तों मूर्ति स्थापित की जाती थी। और इसी काल के अंदर दोस्तों जो एक मंडप हुआ करता था, मंडप, इसमें दोस्तों एक 4 स्तंभ लगे होते थे। तो आपको पता ही है मंडप इस तरीके का ही होता है। इसके अंदर दोस्तों अग्निवेदी का निर्माण किया गया था, जैसे यज्ञ हुआ होगा या फिर मंदिर के जो भी विवाह उत्सव होता होगा दोस्तों इसके अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसके अंदर समझा कि किस तरीके से यहाँ पे शासन कला और किस तरीके से चलती थी और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।